चाहिए। जितना भी मजमा है मनुष्य सृष्टि का इस दुनिया में, उसमें जो परम पवित्र पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसका आवाहन करना चाहिए। उसका आवाहन करेंगे तो प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं, पवित्रता से परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक बेसिक नॉलेज में वाचा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया जा रहा है, भाग दौड़ कर ली, भाग दौड़ कर रहे हैं। एडवांस वालों ने भी बहुत ज्ञान सुना लिया, भाग दौड़ भी की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है? अरे रिजल्ट कुछ निकला? रिजल्ट 50% भी निकला, वो भी नहीं निकला। वो तब ही निकलेगी प्रत्यक्षता जब मनसा पवित्र बनेगी। और मनसा को पवित्र बनाने के लिए पवित्र युगल चाहिए। युगल तो मालूम है जोड़ी कैसी बनाई जाती है, समान की बनाई जाती है या असमान की बनाई जाती है? एक खूब मोटा हो और एक पतली सी हो तो जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, बनेगी भी तो टूट जाएगी। तो ये जोड़ी समान चाहिए। एक तो एवर प्योर का पार्ट बजाने वाला, और जोड़ियां कैसी मिलती हैं? प्योर प्योर जोड़ियां मिलती हैं? अरे नंबर बार मिलती हैं कि प्योर मिलती हैं? नंबर बार मिलती है। हाँ, चांस सबको देते हैं बाबा, ऐसा कोई ना कहे कि हमको चांस नहीं दिया गया। फिर दिलवाड़ा भी है। बाप क्या है? दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला है। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में खून से लिख दिया हम पवित्र रहेंगे। अभी एडवांस में स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है एफिडेविट में हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। इतने से बाबा मान जाएगा? एक एक की दिल लेने वाला है। तो जब दिल लेने की बात आती है तो नंबर बार हो जाते हैं। अब नंबर बार में जो अव्वल नंबर हो वो तो सन 76 में ही प्रत्यक्ष कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। उस हिसाब से सन 76 में ही लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं वो प्रत्यक्ष हो चुका था। लेकिन ये बात किसी की दिमाग में नहीं आई कि बाबा ऐसे कहते हैं कि सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। उन पुरुषों में ब्रह्मा और शंकर आ गया कि नहीं आ गया? वो भी आ गया। तो फिर उद्धार किसके द्वारा होगा? सन्यासियों के द्वारा उद्धार होगा क्या? एक के द्वारा उद्धार होगा क्या? हमारी जो स्थापना होने जा रही है वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है? प्रवृत्ति मार्ग। तो एक युगल कम से कम ऐसा चाहिए जो प्रवृत्ति मार्ग का बिल्कुल पक्का हो। तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन रगड़ा लग गया ज्ञान का ऐसा कि पहले ही मुरली में बता दिया राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का। वो कृष्ण
सूर्य को फॉलो करने वाला डायरेक्शंस के आधार पर, और राधा कर्मों के आधार पर ब्रह्मा चंद्रमा को फॉलो करने वाली। तो कौन ऊंचा कुल का हुआ और कौन नीचे कुल का हुआ है? सूर्यवंशी कृष्ण हुआ ऊंचे कुल का और राधा हुई नीचे कुल की, चंद्रवंश की। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जावेगा भीख मांगने? कि हम पुरुष हैं, सारे ही पुरुष दुर्योधन दुशासन हैं, हम भी उसी लिस्ट में हैं, हमें प्योरिटी का दान दे दो, हमारे गुरु बन जाओ। जाएगा मांगने के लिए? नहीं जाएगा। तो ये बड़ी भारी मुझ हो गई है। इस मुझ को दूर करो। अब देखें कौन हनुमान निकलता है। अरे कोई तो हनुमान निकलेगा जो रावण की लंका में से सीता को ढूंढ निकाले, समस्या हल हो जाएगी। और हमारे सृष्टि पर सत्यनारायण की कथा में सत्य तो नारायण को बता गया है, फिर भी और जगह ऐसा बताया गया है कि राम नाम ही सत्य है। फिर दो सत्य कैसे हो सकते? ज्ञान में राम और ज्ञान में कृष्ण और ज्ञान में नारायण और ज्ञान में शंकर एक का ही नाम है कि अलग अलग नाम है? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, मुरली में बोला ना। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, वही राम वाली आत्मा। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। चारों ही आत्माओं को एक व्यक्तित्व साबित कर दिया। तो अलग अलग कहाँ है? पर्सनालिटी तो एक ही है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। फिर बाकी दुनिया में ऐसा क्यों कहती है? क्या राम नाम सत्य है, इधर कहते कि सत्यनारायण की कथा भी सत्य है। दोनों एक ही तो हैं। तुम्हारी समझ का फर्क है, दुनिया वालों की समझ का फर्क है। समझ है, समझ में फर्क होने की वजह से ये सारा लफड़ा हो गया। समझ आके देता कौन है? समझ माने क्या? ज्ञान। तो ज्ञान बाबा ने आकर के दिया। ये समझ बाबा ने हमको दी कि लोग गाते रहते हैं श्लोकों में, कीर्तनों में, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम। कितने नाम इकट्ठे कर दिए। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अरे बाबा कहते राम तो 14 कला संपूर्ण फेल हो गया, उसको श्री कृष्ण में कहा मिला दिया? श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण। और समझ में हमारे आ गई तो हम समझते हैं कि श्लोक में जो भी नाम गिनाए गए हैं वो नाम एक के लिए है, एक की स्तुति है या अनेकों की स्तुति है? एक की ही स्तुति है। और बाबा गायन कौन से राम का चलता है? संगम युग के राम का चलता कि त्रेता युग के राम का चलता? अब आप ही बताइए कि शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगम युग का गायन है या सतयुग त्रेता का गायन है? तो पूछते काहे के लिए? आपको तो पता है। ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8 की संख्या थी। है? ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8 की संख्या कैसे हो रहा है? ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8, सिर्फ 8 की संख्या होती है। क्या मतलब? 8 ही होती है। एक वार्तालाप हो क्या? ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार की संख्या सिर्फ 8 ही होगी। हाँ? ब्रह्मा
कोई समझा इस बात को? ब्रह्मा बाबा अरे माता जी की बात को कोई ने समझा हो तो बताओ। ब्रह्मा बाबा का जन्म होने के पहले तुमने समझ लिया क्या कह रही वो? नहीं, वो बोल रहे नहीं, आपने प्रश्न को समझ लिया कैसे बोल रहे हैं? है? आटी होगी करके ब्रह्मा बाबा की आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है किसी को। जो वार्तालाप की बात है बाबा, ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार की कितनी संख्या होगी? संसार की संख्या 8 ही होगी। आटी होगी क्या? ये क्या मतलब है? सतयुग का कृष्ण का जन्म होगा तो वो पहला पत्ता होगा या 9वां पत्ता होगा? वो तो पहला पत्ता होगा। का जन्म सतयुग में होगा क्या? हाँ? ब्रह्मा बाबा का जन्म है? सतयुग में होगा क्या? या उनके अपने शरीर से जो जन्म होगा वो सतयुग में ही होगा या संगम में होगा? उनका अपना शरीर कहाँ होगा? सतयुग में होगा। सतयुग में ही होगा। संसार में कितनी संख्या? हैं? तब संसार में कितनी संख्या होगी? कहाँ? बाबा माना एक माता ने बोला है, जैसे पहले पहले अष्टदेव और लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों ले रहे हो? ये कहो ना कि संगम युग में जो कृष्ण वाली आत्मा है दादा लेखराज की, वो जब ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने का फाउंडेशन उसका पड़ता है, वो अपने को समझती है मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। ये उसके बुद्धि में जो जन्म होता है उससे पहले कितने लोगों को ज्ञान मिल जाता है? वो 8 आत्माएं होती हैं। अष्टदेव वो तो चंद्रमा है जिससे चंद्रवंश की शुरुआत होती है। और वो 8 कौन है? वो सूर्य के बच्चे हैं। फिर बाबा वही पूछ रहे, माना सतयुग में जब तो ब्रह्मा नाम बोल रही। नहीं बाबा, वो बोले कृष्ण वाली आत्मा का जब कृष्ण वाली जन्म आत्मा होगा तो मामा माना उस टाइम में लक्ष्मी नारायण और अष्टदेव साथ में रहेंगे क्या? ऐसे उनका कहना है। लक्ष्मी नारायण अष्टदेव साथ में रहे। माना लक्ष्मी नारायण पहला युगल पेयर हो गया, ऐसे पूछ रहे हो? ऐसे नहीं, 8 भाई होते हैं परिवार में। क्या 8 भाई से ज्ञान की पैदाइश होती है। वो 8 जो हैं उनमें 4 हैं लेडीज और 4 हैं पुरुष। अष्टदेव है ना, बीच में है शिव बाबा। तो भाई बहन हुए या स्त्री पुरुष हुए? वो भाई बहन की पैदाइश कहेंगे या स्त्री पुरुष की पैदाइश कहेंगे? काहे की कहेंगे? भाई बहन की पैदाइश। सतयुग में भी जो पैदाइश होगी वो भाई बहन की पैदाइश होगी या पति पत्नी की पैदाइश होगी? भाई बहन की पैदाइश होगी। तो सतयुग से संगम युग ऊंची स्टेज वाला होना चाहिए या नीची स्टेज वाला होना चाहिए? ये आत्मात्मा भाई भाई की बात है। वो रोल अदा करें वो बात अलग है। अभी भी अष्टदेव कोई जरूरी थोड़े ही है कि पुरुष चोले में होंगे। क्या स्त्री चोले वाले अष्टदेव नहीं हो सकते? होंगे। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है कि क्या बात है? आत्मिक स्थिति की बात है। बाबा वही पूछ रहे हैं ना। हाँ तो पूछे ना, तरीके से पूछे। तो ब्रह्मा का नाम ले रहे। ब्रह्मा ने कृष्ण बोलना था। हाँ हाँ बाबा मुड़ियों में कहते हैं कि 1-2 बार अगर गलती होती तो माँ बाप मार भी कर देते हैं। फिर और ऐसे भी बताते हैं कि अगर माँ तुम अपने को अगर अपना पोता मेल अगर बाप के पास देते हैं हाँ तो तुम्हारा उसमें से आधा माफ भी हो जाता है। हाँ। तो ये कैसे? क्या बाबा गलती अगर बार बार अगर होती तो 1-2 बार माफ, 1-2 बारी माफ, पोता में तीसरी बार जो है वो पूरा माफ नहीं होगा। पोता में देने से आधा माफ क्यों? परसेंटेज घटता जाता है। कुछ न कुछ तो माफ होगा। नहीं समझ में आया? 2 बार पोता मेल दे दिया, दोनों बार पूरा माफ कर दिया, 50% बोझा उतर गया। कितना रह गया? 50% रह गया। वो याद से अपना खत्म कर दो। अरे गधे के ऊपर 2 कुंटल माल लाद दिया, अब 2 कुंटल में से 1 कुंटल हटा लिया तो वो हल्का हो जाएगा ना?
वो तो दौड़ता चला जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो 2 बार के लिए तो ये उमंग उत्साह की लिफ्ट है, बाकी बार बार ऐसी उमंग उत्साह की लिफ्ट नहीं मिलेगी। तीसरी बार अगर गलती की तो परसेंटेज में से काट लिया जाएगा, फिर उतने हल्के नहीं होंगे। चौथी बार अगर भूल की तो परसेंटेज और कट होगा। ऐसे कटते 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 कट होता चला जाएगा, फिर खुशी गायब होती रहेगी। पोता मिल अगर नहीं दिया और बाबा की याद नहीं रहा तो मत दो, करके देख लो, एक आधी बार गलती अगर हो गई करके देख लो। जब नाक पूरी तरह रगड़ जाए तब बता देना। प्रैक्टिकल करके भी देख लो ना। बाबा ने कहा अंत में किसी की भी छुपी हुई नहीं रहेगी, तब तो पूरी नाक रगड़ जाएगी सबके सामने। ऐसी भारी गलती होती नहीं बाबा। ऐसी वैसी के मतलब नहीं है। का चोर 16 का चोर। और बाबा ये मुरली में बोला है कि शिव का धनुष है राम वाली आत्मा। शिव का धनुष राम वाली आत्मा नहीं है, शिव का धनुष है ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ है, वो ही शिव का धनुष है। उस पुरुषार्थ को भी किसने तोड़ दिया है? नहीं, सीता वाली आत्मा कोई धनुष तोड़ती है या हाथ में उठाती है? वो तो उठाती है, तोड़ती नहीं है। तोड़ती कौन है? राम वाली आत्मा तोड़ देती है। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके आगे निकल जाती है। बाबा और ये भक्ति मार्ग में वीरभद्र ने प्रजापिता का सिर काटा है? वीरभद्र ने प्रजापिता का सर काटा है? तो वीरभद्र के आत्मा को ज्ञान में कैसे पहचाने? वीरभद्र को आत्मा को ज्ञान में कैसे पहचाने? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही पहचाने कि अंत समय में प्रजापिता की तमो प्रधान स्टेज होती है। जब तमो प्रधान स्टेज होती है और जिस शिव से उसको ज्ञान मिला है उसी शिव का वो अपमान करता है, तो तमो प्रधान कहा जाएगा या सतो प्रधान कहा जाएगा? है? तमो प्रधान हो गया। ऐसे तमो प्रधान स्टेज में जो आत्मा उसको मात दे दे और वो उससे हार जाए, उस टाइम पर वो आत्मा ज्यादा तीखी हो गई। वीरभद्र और कालभद्र ये देवी के उपासक हैं या देवता के उपासक हैं? देवी के उपासक हैं। वो देवियों की मान्यता, देवियों की पूजा गिरती कला के युग में होती है या द्वापर में होती है? गिरती कला के युग में होती है। तो जब प्रजापिता तमो प्रधान बनता है तो जो देवियों के उपासक हैं, रावण संप्रदाय जिनको मुरली में बोला है, उनकी सात्विक स्टेज होती है और सात्विक स्टेज के आधार पर वो करिश्मा कर दिखाते हैं। और सर्वपित्री अमावस्या सर्वपित्री अमावस्या किन किशोर का गायन हो? का गायन है? हाँ, श्राद्ध के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में अमावस्या का दिन आता है तो पितरों की विशेष पूजा होती है। माना पूर्णिमासी के दिन नहीं होती है। किस दिन होती है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन चंद्रमा का हाल क्या होता है? पूरा काला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि
कि दुनिया के जितने भी भूत प्रेत हैं, पितर हैं, जो शरीर छोड़ गए हैं, उनमें से जो भूत प्रेत बन करके रहते हैं वो सब ब्रह्मा को आच्छादित करके रहते हैं, अंधेरे में ले आते हैं। भक्ति मार्ग में जो भक्त होते हैं वो उन पितरों का उस समय आवाहन करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, तृप्त करते हैं कि खुश हो जाओ। जैसे राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो भंगी लोग क्या बोलते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसे यहाँ भी। और बाबा, गुलजार दादी के द्वारा जो ब्रह्मा की मत मिलती है, गुलजार दादी के द्वारा जो ब्रह्मा की मत मिलती है उसे हम दैवी मत कहते हैं। हाँ। लेकिन जब ब्रह्मा जीवित थे और शिव बाबा प्रवेश थे उसमें, तो उनकी मत को श्रीमत कहेंगे और ब्रह्मा की मत दैवी मत कहेंगे। जब ब्रह्मा के तन को आकुपाई कर लिया शिव ने तो शिव की मत कहेंगे या ब्रह्मा की मत कहेंगे? तो शिव की मत हो गई। ब्रह्मा की मत कहां से आई? ब्रह्मा की इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? शिव कंट्रोल करता है। और बाबा बेसिक में बड़े बड़े महारथी हैं जो बाबा की ग्लानि भी करते हैं और बाबा का विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नारायण बनते हैं। ऐसा कौन नारायण बनते हैं? विरोध करने वाले, विरोध करने वाले नारायण बनते हैं। सेकंड नारायण, थर्ड नारायण। कहीं पूजा होते हुए देखी सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण की? लेकिन वो नारायण बनते कैसे? दुनिया में उनकी कई महिमा है शास्त्रों में। बाकी दुनिया वालों को पता नहीं है, वो तो एक ही मानते। तो मैं पूजनीय पद लेना है, पूजनीय बनना ज्यादा श्रेष्ठ लगता है या कि नीची कोट के नारायणों को फॉलो करना अच्छा लगता है? एक है शेरों की डायनेस्टी, एक है टाइगर्स की डायनेस्टी, एक है हाथियों की डायनेस्टी, एक है घोड़ों की डायनेस्टी और एक है गधेड़ों की डायनेस्टी। तो आठवें नारायण को कोई उदाहरण दे। नारायण बन गया भाई। कौन? आठवां नारायण। ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल थर्ड क्लास बात उठा रही है आपने। नंबर 2 से लेकर के नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी तो बात ही छोड़ दो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे कहाँ नजर रखते हैं? है हम ऊंचते ऊंच पद पाने वाले हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के नारायण, ये तो कोई खास बात नहीं हुई। ये तो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। इनमें तो दूसरे धर्मपिताएं आकर के प्रवेश करके उनको अपने तरीके से चलाएंगे, दास दासी बनाएंगे जाके अपने परिवार में। हम दास दासी बनने वालों में से हैं क्या? हम नहीं उनकी तरफ देखते। वो उतने ऊंचे नहीं हमारे लिए। हमारे लिए ऊंचा कौन है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है या तो नर से प्रिंस बनता है। हमें तो 16 कला संपूर्ण बनना है, कम कला वाला खंडित नारायण नहीं बनना है। जो खंडित हो जाती है मूर्ति, उसकी बलि स्वीकार होती है? नहीं स्वीकार होती। बाबा, सुदामा जो है तो चावल लेके भगवान के पास में जाता, तो भगवान कौन और सुदामा का रोल कौन? किसका? अपने ज्ञान में भगवान कौन है? शिव बाप।